प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एन के सक्सेस कोच पर। प्यारे छात्रों, आज हम मॉडल सेट से हिंदी सब्जेक्ट हिंदी का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करेंगे। आज के क्लास में फटाफट जुड़ जाएंगे। आज के क्लास में हम मॉडल सेट से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सब्जेक्ट हिंदी के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आज हम लोग करने वाले हैं आज के क्लास में। आप लोग फटाफट जुड़ जाएंगे। प्यारे छात्रों, आपको बता दें कि बिहार बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के लिए आप सभी के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी इस प्रश्न को हल करेंगे। फटाफट से क्लास में जुड़ जाएं। जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी शेयर कर दें। सभी अपने अपने ग्रुप में सेशन को शेयर कर देंगे। आज के सेशन को, आज हिंदी के सेशन को शेयर कर देंगे फटाफट। चलिए, शेयर कर दिए हैं सभी। आज प्यारे छात्रों, आपको बता दें कि आज के क्लास में हम लोग 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे हिंदी से। 50 हिंदी से 50 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को देखेंगे, जिनमें आप सभी को 45 प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। 45 प्रश्नों का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फटाफट से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज सभी लोग जुड़ गए हैं, जल्दी कमेंट करके बता दे। चलिए, जल्दी क्लास में कमेंट करेंगे कि सभी जुड़ गए हैं कि नहीं। जो नहीं जुड़ पाए हैं उनके पास वीडियो को शेयर कर देंगे। जल्दी से शेयर कर देंगे। चलिए, शेयर कर दिए हैं। चलिए, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए प्यारे छात्रों, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। 1 से 60 तक ऑब्जेक्टिव है। चलिए प्यारे छात्रों, आपको बता दें, पहला क्वेश्चन आपका आ गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? फटाफट बताइए। पहला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1988 को, 14 अप्रैल 1890 को, 14 अप्रैल 1889 को, 14 अप्रैल 1891 को। बताइए कब हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म? 14 अप्रैल 1891 को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर लगाएंगे। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891 को। चलिए प्यारे छात्रों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? बताएंगे, तेजी से बताएंगे। पहला है महू मध्य प्रदेश, दूसरा है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, तीसरा है डुमराव बिहार और चौथा है दानकुनी पश्चिम बंगाल। बताइए कहाँ हुआ था? यहाँ बिहार होगा प्यारे छात्रों, बिहार, डुमराव बिहार। चलिए बताइए कहाँ हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म? फटाफट बताएंगे प्यारे छात्रों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लगाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे छात्रों, 20 के दांत। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? बताइए, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? फटाफट बताएंगे। पहला है मोहन राकेश, दूसरा है कमलेश्वर, तीसरा है प्रेमचंद, चौथा है नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताएंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों ऑप्शन नंबर डी, नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत कहानी के कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे छात्रों 20 के दांत। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा है 20 के दांत पाठ की विद्या है। कौन सी विद्या है? बताएंगे। 20 के दांत पाठ की कौन सी विद्या है? बताएंगे। ऑप्शन ए निबंध, कविता, व्यक्ति चित्र, कहानी। चलिए फटाफट बताएंगे। बताइए 20 के दांत क्या है प्यारे छात्रों? 20 के दांत कहानी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथा का राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, कहानी है। 20 के दांत कहानी है। चलिए प्यारे छात्रों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? बताइए, सेन साहब की कार की कीमत फटाफट बताएंगे। पहला है 7,500, पहला है 7,500, 8,500, 9,500, 7.5 लाख। बताइए
शहंशाह की कार की कीमत फटाफट बताएंगे प्यारे छात्रों। शहंशाह की कार की कीमत थी 8,500। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 8,500। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे छात्रों। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? बताइए, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? बताएंगे। पहला है हेकल को, हरकस को, वारेन हेस्टिंग्स को, विलियम जोन्स को। फटाफट बताएंगे किसको मिला था। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर लगाएंगे फटाफट। प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स को। किसको? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे छात्रों, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम बताएंगे। पहला है खुश बहादुर, कुल बहादुर, दिल बहादुर, गुल बहादुर। बताइए बहादुर का पूरा नाम क्या था? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग कमेंट में। चलिए प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बहादुर यानी दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर कहाँ का रहने वाला? बताएंगे कहाँ से आया था बहादुर। पहला है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है नेपाल, चौथा है भूटान। चलिए फटाफट लगाइए। बहादुर कहाँ से आया था? बहादुर प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बहादुर नेपाल से भाग के आया था। फटाफट लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे छात्रों, लेखक क्वेश्चन नंबर 9 है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? बताइए लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? बताएंगे फटाफट। ऑप्शन है पैसे चुराने का, गहने चुराने का, अंगूठे चुराने का, मोती चुराने का। फटाफट बताइए कौन सा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। फटाफट कमेंट में देंगे प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा राइट आंसर पैसे चुराने का। बहादुर पर पैसे चुराने का इल्जाम लगा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लगाएंगे। कौन लगाया था? बताएंगे कौन लगाया था? चोरी का इल्जाम कौन लगाया था प्यारे छात्रों? बताएंगे लेखक के रिश्तेदार। लेखक के रिश्तेदार ने लगाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? फटाफट बताएंगे। वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज हम लोग देख रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? पहला ऑप्शन है श्रीनिवास, दूसरा है सातकोरी होता, तीसरा है ईश्वर पेटलीकर और चौथा है सुजाता। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर ए। दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार श्रीनिवास जी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर लगा दिए आप लोग। चलिए प्यारे छात्रों हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मगम्मा क्या बेचती थी? बताइए मगम्मा क्या बेचती थी? पहला ऑप्शन है दूध, दूसरा है घी, तीसरा है दही और चौथा है माठा या छाछ। माठा या छाछ। बताइए को क्या बेचती थी मगम्मा? मगम्मा क्या बेचा करती थी? फटाफट बताएंगे मगम्मा क्या बेचा करती थी? मगम्मा प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सी। मगम्मा दही बेचा करती थी। क्या? दही। ऑप्शन नंबर सी दही में लगाएंगे। मगम्मा दही बेचती थी। दही। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है प्यारे छात्रों, अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं बताइए अमराई का कुआं कहाँ था? पहला ऑप्शन है शहर में, दूसरा है बाजार में, तीसरा है रास्ते में, चौथा है रगम्पा के खेत में। बताइए अमराई का कुआं। अमराई का कुआं कहाँ था? प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है रास्ते में। कहाँ था?
रास्ते में, अमराई का कुआं रास्ते में था। चलिए लगा दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है मगम्मा को किससे विवाद था, बताएंगे। मगम्मा को किससे विवाद था? पहला ऑप्शन है बेटे से, दूसरा है बहू से, तीसरा है पोते से और चौथा है सास से। बताओ किससे विवाद चल रहा था मगम्मा का? प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, मगम्मा का विवाद उनके बहू से चल रहा था। किससे? बहू से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है नजम्मा, क्वेश्चन नंबर 14 है नजम्मा मगम्मा की कौन थी, बताइए। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? फटाफट बताएंगे। पहला ऑप्शन है बेटी, दूसरा है बहू और तीसरा है मौसी और चौथा है सौतीन। बताइए कौन था? नजम्मा मगम्मा की कौन थी? प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर नजम्मा मगम्मा की बहू थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? फटाफट बताएंगे, कमेंट करते जाएंगे आप लोग आंसर को। ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार, पहला है श्रीनिवास, चौथा है सावरदैया, तीसरा है सातकोरी और चौथा है सुजाता। फटाफट बताएंगे। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट आंसर। प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार सातकोरी होता। कौन है? सातकोरी होता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर लगाएंगे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन प्यारे छात्रों लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था, बताइए। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? पहला है शंकरा, मंकरा, यचूत, गुणनिधि। बताइए लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम। प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे आप लोग, यचूत। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम यचूत था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार यानी लेखक हैं? बताओ ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार यानी लेखक हैं? बताएंगे किस भाषा के हैं? पहला है मलयालम, मराठी, गुजराती, भोजपुरी। बताइए ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लेखक हैं? तेजी से बताएंगे, फटाफट कमेंट करेंगे आप लोग। प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजराती। ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा के लेखक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्यारे छात्रों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? बताइए बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? बताएंगे फटाफट। पहला है लेखक का पुत्र, दूसरा है लेखक के साले का पुत्र, लेखक के भाई का पुत्र, लेखक का चचेरा भाई। बताइए कौन था? फटाफट बताएंगे प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर लेखक का पुत्र था। किशोर कौन था? लेखक का पुत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जिसके डर से बहादुर कोने में खड़ा हो जाता ना। चलिए आप लोग को याद है कि नहीं? चलिए प्यारे छात्रों हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है जीत जीत में निरखत हूँ, जीत जीत में निरखत हूँ कहानीकार कौन है? बताएंगे। जीत जीत में निरखत हूँ कहानी की कौन सी विद्या? बताइए जीत जीत में निरखत हूँ क्या है? फटाफट बताएंगे कौन सी विद्या है? जीत जीत में निरखत हूँ कौन सी विद्या है? बताएंगे। ऑप्शन ए है कहानी, ऑप्शन दूसरा है निबंध, ऑप्शन तीसरा ललित रचना, ऑप्शन चौथा साक्षात्कार। फटाफट बताएंगे। जीत जीत में निरखत हूँ क्या है? बताएंगे। प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा साक्षात्कार। जीत जीत में निरखत हूँ क्या है? एक साक्षात्कार है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 20 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तब उनकी उम्र क्या थी? बताइए। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? बताएंगे। 27 वर्ष, 26 वर्ष, 25 वर्ष, 24 वर्ष।
फटाफट बताएंगे। पंडित बिरजू महाराज को जब नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी, कितने वर्ष के थे पंडित बिरजू महाराज। प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 27। पंडित बिरजू महाराज की उम्र उस समय कितना था, 27 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लगा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। अगले क्वेश्चन देखेंगे। पहले छात्रों क्वेश्चन नंबर 21 है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, बताइए। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, बताइए। ऑप्शन है पिता का, माँ का, मामा का, भाई का, बताइए किसका शागिर्द मानते थे पंडित बिरजू महाराज। पहले छात्रों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर पिता का, ऑप्शन नंबर ए। पंडित बिरजू महाराज अपने पिता का शागिर्द मानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर 22 है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, बताइए। बहादुर अपने ही घर से क्यों भाग गया था, बताएंगे। पहला है गरीबी के कारण, दूसरा है माँ के मार के कारण, तीसरा है शहर घूमने के लिए और चौथा है भ्रमण बस यानी घूमने के लिए, बताइए। बताएंगे प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर फटाफट बताएंगे, कमेंट करते जाएंगे आप लोग। चलिए प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा माँ के मार के कारण। बहादुर क्यों घर से भागा था, माँ के मार के कारण, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि बहादुर अपनी माँ की प्यारी भैंस को पीट दिया था ना, इसीलिए माँ उसको पीटा था ना, डंडे से पिटाई किया था, इसीलिए भाग गया था ना, नेपाल से भाग गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, बिरजू महाराज का संबंध है, बताइए। बिरजू महाराज का संबंध किससे है। पहला है बांसुरी वादन से, दूसरा है तबला वादन से और तीसरा है कथक नृत्य से और चौथा है संतूर वादन से, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताएंगे आप, तेजी से बताएंगे प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बिरजू महाराज बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से था, किससे था, कथक नृत्य यानी डांस करते थे बिरजू महाराज ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन 24 है प्यारे छात्रों। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इबादत का अर्थ क्या होता है, इबादत का अर्थ आप लोग बताएंगे। पहला है उपासना, इठलाना, ईट, इक, बताइए इबादत का अर्थ क्या है। प्यारे छात्रों इबादत का अर्थ है उपासना। इबादत का अर्थ क्या होता है, उपासना। आप लोग उपासना में लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, उपासना। इबादत का अर्थ उपासना। चलिए प्यारे छात्रों हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, बताइए किससे है। ऑप्शन है बौद्ध दर्शन से, मार्क्स के विचारों से, वेदांत के दर्शन से, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। पहले छात्रों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेदांत दर्शन से। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे आप लोग, वेदांत दर्शन से। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगले क्वेश्चन नंबर 26 है, जारशाही में थी, जारशाही में कौन था, बताएंगे। जारशाही में थी, ऑप्शन है सोवियत रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी है चीन, बताएंगे फटाफट। जारशाही में कौन था प्यारे छात्रों, आपको बता दे क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोवियत रूस। जारशाही में कौन था, सोवियत रूस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, बताइए। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। पहला है उच्च वर्ग का, दूसरा है मध्यम वर्ग का, तीसरा है निम्न मध्यम वर्ग का, चौथा है निम्न वर्ग का। फटाफट बताएंगे आंसर, तेजी से आप लोग कमेंट करेंगे। प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, निम्न मध्य वर्ग का। मछली कहानी में निम्न मध्य वर्ग का जीवन वर्णित है।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 28 है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? पहला है खिलौना, दूसरा है किताब, तीसरा है पैसा, चौथा है मछली। फटाफट लगाएंगे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर मछली। लेखक अपने पिताजी से मछली मांगता है कुएं में गिराने के लिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्यारे छात्रों। अगला क्वेश्चन है, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताएंगे। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? फटाफट बताएंगे। पहला है पिता ने, दूसरा है माँ ने, तीसरा है भाई ने, चौथा है बहन ने। बताइए लेखक को मछली खाने से मना किसने किया था? फटाफट बताएंगे आप लोग। प्यारे छात्रों माँ ने। किसने किया था? माँ, ऑप्शन बी राइट आंसर लगाएंगे। लेखक को मछली खाने से मना किया था उसकी माँ ने, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, मछली लेकर कौन भाग गया था? बताइए कुएं में गिराने के लिए, खेलने के लिए कौन भाग गया था? फटाफट बताएंगे। मछली को कुएं में डालने के लिए कौन लेकर के भाग गया था? क्वेश्चन नंबर 30 बताएंगे। पहला है संतू, दूसरा है बंतू, तीसरा है भग्गू और चौथा है जागू। बताइए कौन मछली लेकर कौन भागा था? प्यारे छात्रों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, संतू। कौन भागा था? संतू, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्यारे छात्रों। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, मछली कहानी के लेखक कौन है? बताएंगे फटाफट। मछली कहानी के लेखक कौन है? पहला है विजय कुमार शुक्ल, दूसरा है विनय कुमार शुक्ल, चौथा है विनोद कुमार शुक्ल और चौथा है विकास कुमार शुक्ल। बताइए कौन है मछली कहानी के लेखक? प्यारे छात्रों मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिस्मिल्लाह खा के शहनाई के साथ साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? बताएंगे बिस्मिल्लाह खा के शहनाई के साथ साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? पहला है ईद, दूसरा है बकरीद, तीसरा है शबे बारात और चौथा है मुहर्रम। बताइए मुहर्रम। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर आप लोग लगाएंगे। प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुहर्रम। कौन सा पर्व जुड़ा है? बिस्मिल्लाह खा से मुहर्रम जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 32 का। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए प्यारे छात्रों अगला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? बताएंगे आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? पहला है पुस्तक की शिक्षा, दूसरा है यंत्रों की शिक्षा, तीसरा है बुद्धि की शिक्षा, चौथा है हृदय की शिक्षा। बताएंगे फटाफट गांधी जी को आध्यात्मिक शिक्षा से क्या अभिप्राय था? प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हृदय की शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी गांधी जी को हृदय की शिक्षा से अभिप्राय था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्यारे छात्रों। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? फटाफट बताएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आप लोग देंगे फटाफट। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? पहला है धर्मचंद गांधी, दूसरा है मीरचंद गांधी, चौथा है हरचंद गांधी और चौथा है करमचंद गांधी। फटाफट बताएंगे, जवाब देंगे। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। क्या था? करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करमचंद गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्यारे छात्रों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहते रहे? बताए फटाफट। पहला है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है नेहरू, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है सरदार पटेल। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर लगाएंगे आप लोग।
प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है महात्मा गांधी। कौन चाहता था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी चाहते थे सभी देशों की संस्कृति का हवा जो है उनके घर के पास बहे। कौन चाहता था? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 35। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्यारे छात्रों। अगला क्वेश्चन है मेरा धर्म खेद खाने का धर्म नहीं है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? बताएंगे किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है यह लाइन? आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? फटाफट बताएंगे। पहला है नौबत खाने में इबादत, दूसरा है अवन्यो, तीसरा है शिक्षा और संस्कृति, चौथा है जीत जीत में निरखत हूँ। बताएंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर लगाएंगे प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शिक्षा। शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी द्वारा रचित पाठ। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा रचित पाठ शिक्षा और संस्कृति से यह पंक्ति लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर 37 है किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर आप लोग देंगे कमेंट में फटाफट। पहले छात्रों क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए प्रश्न की तरफ। प्यारे छात्रों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है प्यारे छात्रों शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? बताइए शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 38 है शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? पहला है ग्रीक भाषा, दूसरा है अंग्रेजी भाषा, तीसरा है फ्रेंच भाषा, चौथा है संस्कृत भाषा। बताइए शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर बताएंगे प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग। प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि थे। कौन सी भाषा की? अंग्रेजी भाषा की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए प्यारे छात्रों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? बताइए क्वेश्चन नंबर 39 है किसके बिना प्राणी को मुक्ति भी नहीं मिलता है? बताइए पहला है कर्म कांड के बिना, दूसरा है मूर्ति पूजा के बिना, चौथा है चारों धाम की यात्रा के बिना, चौथा है गुरु ज्ञान के बिना। बताएंगे किसके बिना प्राणी को मुक्ति भी नहीं मिलता है? फटाफट बताएंगे प्यारे छात्रों। गुरु ज्ञान के बिना। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आप लोग लगाएंगे। गुरु ज्ञान के बिना मुक्ति भी नहीं मिलता है प्राणी को। ठीक है, इसलिए गुरु का ज्ञान लेना अति आवश्यक है। प्यारे छात्रों आपको अगर यह सेशन आज का सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो सॉल्यूशन आप तक पहुंच सके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन साथ में दबा लेंगे ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए प्यारे छात्रों हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? बताएंगे गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? प्यारे छात्रों पहला है सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा। बताइए गुरु नानक किस भक्ति धारा के थे? प्यारे छात्रों निर्गुण। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर निर्गुण भक्ति धारा का। गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा का कवि है। चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 40 का। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन है प्यारे छात्रों राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा। यह पंक्ति किसकी है? बताएंगे राम नाम बिनु
बिरथे जगी जनवा। यह पंक्ति किसकी है? राम नाम के बिना जन्म व्यर्थ है। यह पंक्ति किसका है बताएंगे? पहला है गुरु नानक की, दूसरा है रसखान की, तीसरा है घनानंद की, चौथा है प्रेम घन की। बताएंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर। प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर गुरु नानक। राम नाम बिनु बिरथे जगी जनवा, जो लाइन है यह गुरु नानक की पंक्ति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 42, वाणी कब विष के समान हो जाती है? पहला है राम नाम के बिना, दूसरा है तीर्थ यात्रा के बिना, तीसरा है ज्ञान के बिना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए वाणी कब विष के समान होती है? राम नाम के बिना। वाणी कब विष के समान होती है? राम नाम के बिना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 42 का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्यारे छात्रों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है, घनानंद की भाषा क्या है? घनानंद की भाषा क्या है? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, पहला है अवधी, ब्रज भाषा, प्राकृत, पाली। चलिए फटाफट लगाएंगे राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 43 का प्यारे छात्रों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। घनानंद ब्रज भाषा के कवि थे। किस भाषा के? ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 43। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्यारे छात्रों। अगला क्वेश्चन है, निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 44 है, निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? फटाफट बताएंगे आप लोग। प्यारे छात्रों, पहला है नाखून को, दूसरा है चोर को, तीसरा है डाकू को, और चौथा है बदमाश को। बताइए निर्लज अपराधी किसे कहा है लेखक ने? प्यारे छात्रों, लेखक ने नाखून को निर्लज अपराधी कहा है। किसको? नाखून को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? फटाफट बताएंगे। पहला है गोड देश के कई देश के, वाहिक देश के, गंधार देश के। फटाफट बताएंगे प्यारे छात्रों। किस देश के लोग? गोड देश के। प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर गोड देश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लगाएंगे। गोड देश के लोग जो है बड़े बड़े नख, ठीक है, बड़े बड़े नख पसंद करने वाले गोड देश थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर 46 है, दूसरों के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? प्यारे छात्रों, जो दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोग हैं उनको क्या कहते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 46, दूसरों के इशारे पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? पहला है भले लोग, दूसरा है मूर्ख लोग, तीसरा है ज्ञानी लोग, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या कहेंगे इसको? जो दूसरों के इशारों पर भटक जाता है। फटाफट बताएंगे प्यारे छात्रों, उसको मूर्ख लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 46 का। जो दूसरे के इशारों पर भटक जाता है उसे मूर्ख कहते हैं। चलिए प्यारे छात्रों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? पहले कर लिए गए हैं ये क्वेश्चन। प्यारे छात्रों यह क्वेश्चन क्लियर कर लिया गया है। आप लोग इसका जवाब कमेंट में देंगे। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बताएंगे फटाफट। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? प्यारे छात्रों, बहादुर नेपाल का रहने वाला था। ये तो पहले हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 है, बहादुर कहाँ मारा गया था? बहादुर का पिता कहाँ मरा था? बताएंगे। पहला है गांव में, दूसरा है युद्ध में, तीसरा है डकैत में, चौथा है चोरी में। बताइए बहादुर का पिता कहाँ मारा गया था? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर बताएंगे। प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर युद्ध में। बहादुर का पिता युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगाएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 49 है, गांव जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? बताइए गांव का जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? बताएं। क्वेश्चन नंबर 49 है, गांव का जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? पहला है मगम्मा, दूसरा है रगम्पा, तीसरा है लक्ष्मी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताएंगे फटाफट।
49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। प्यारे छात्रों, गांव का जुआरी किस्म का लोग रगम्पा था। कौन था? रगम्पा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। लंपट और जुआरी कौन था? रगम्पा। रगम्पा किस कहानी के पात्र हैं? मगम्मा दही, दही वाली मगम्मा के पात्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 50 फाइनली आ चुके हैं हम लोग लास्ट प्रश्न पर। आज हम लोग लास्ट प्रश्न, टोटल 50 प्रश्न को क्लियर कर चुके हैं। हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को आज हम 50 प्रश्न को हल कर चुके हैं प्यारे छात्रों। आज चलिए आज लास्ट प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे फटाफट। पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए थे? बताइए, लक्ष्मी के लिए पूर्वज कितने जमीन छोड़ गए थे? फटाफट बताएंगे। 50, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर। पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए? बताइए। पहला है 1 बीघा, दूसरा है 2 बीघा, तीसरा है 3 बीघा, चौथा है 4 बीघा। बताइए कितने बीघा जमीन लक्ष्मी के लिए छोड़ के गया था? 1 बीघा। 1 बीघा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लगा देंगे क्वेश्चन नंबर 50 का। प्यारे छात्रों, आज 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप हिंदी का क्लियर हो चुका है। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। आज का सेशन अगर आप लोग को अच्छा लगा तो फटाफट आज के सेशन को शेयर कर देंगे, सभी तक पहुंचा देंगे वीडियो को। प्यारे छात्रों, अगर आप मेरे चैनल पे, आप अपने चैनल, इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, साथ में बेल आइकन दबा लेंगे ताकि सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट आप तक पहुंचती रहे और आपकी मैट्रिक की परीक्षा 2023 में आने वाले बेहतरीन